जब किसी की विचारधारा से मन मिल जाता है तो व्यक्ति उसी विचारधारा के संगठन से जुड़ना चाहता है। इसी कड़ी में कांग्रेस को 27 साल से सेवाएं देने वाले गौरव गुप्ता ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। गौरव जितने सौम्य हैं उतने ही तगड़े राजनीतिज्ञ भी है, जिसका नजारा कल मुरादाबाद 27 विधानसभा के प्रत्याशी के कार्यालय पर देखने को मिला, जहां कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा को ज्वाइन करने के लिए गौरव गुप्ता ने दल बल के साथ शिरकत की। भाजपाई भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि गौरव गुप्ता एक मंजे हुए खिलाड़ी है, लिहाजा भाजपाई खेमे ने गौरव गुप्ता और उनके साथियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी योगी की कार्यशैली से प्रभावित होकर तमाम दलों के लोग भाजपा में आने को आतुर है। वहीं दूसरी तरफ गौरव गुप्ता और उनके साथी भी खासे खुश दिखाई दिए। गौरव गुप्ता का कहना था कि कांग्रेस में जब सुधार होता नहीं दिखा तो मोदी योगी का दामन थामना जरूरी था, क्योंकि सक्रिय राजनीतिज्ञ हमेशा उस दल के साथ बढ़ जाते हैं जो देश के लिए सोचे। यही वो कारण है जिसके चलते भाजपा को ज्वाइन किया गया। मैं बीजेपी में आज ज्वाइन करा है मैंने। मेरे साथ सैकड़ों साथी मेरे ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, और हम लोग सबसे ज़्यादा मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित हैं, और योगी जी को हम दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तथा यहाँ मुरादाबाद देहात सीट से के मिश्रा जी को चुनकर विधायक बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग सारे के सारे यहाँ पर ज्वाइन करा है। मैं 27 साल तक कांग्रेस में रहा, लेकिन मैंने सोचा शायद कांग्रेस की पॉलिसियाँ नीतियाँ बदल जाएंगी। कुछ हम जिस तरह से गुजर रहे हैं, बहुत सारी बातें देश के खिलाफ होती हैं, उनका भी वो सपोर्ट करते हैं, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था। तो मजबूरी में हमको ये सोचना पड़ा, विचारना पड़ा कि कांग्रेस बिल्कुल ज़मीन से ख़त्म हो चुकी है और बीजेपी ही इस देश को अच्छे रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए हमें, और मिश्रा जी के मिश्रा जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको हम सफल बनाना चाहते हैं, जितवाना चाहते हैं इस क्षेत्र से। इसलिए हम सब साथी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ लगेंगे और जैसे भी होगा उनको जिताने में पूरा सहयोग करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, और लगातार सदस्यता अभियान चला रही हैं। कहीं ना कहीं उनसे दिख रहे हैं जाते हुए बीजेपी में लोग, क्या क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो सदस्यता अभियान अपना चला रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद ऐसा कर रही हैं कि उनकी पार्टी से लोग जाएं, वो नहीं कर पा रही हैं, लोगों को जोड़ ही नहीं पा रही हैं, और बीजेपी में लोगों का जुड़ना होता जा रहा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के पूर्व नेता, उनके यूथ कांग्रेस के NSY और मेन बॉडी में जिले के पदाधिकारी रहे श्री गौरव गुप्ता जी के साथ उनके अनेकों साथी, जिसमें माननीय ऋतु गुप्ता जी भी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, जिनमें गरीब कल्याण के कार्य और महिला सुरक्षा, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और देहात से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री के मिश्रा जी हैं, उनसे प्रभावित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का कार्य किया है। और हमारे महानगर के अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र मिश्रा जी ने आपको हमारे परिवार में सम्मिलित किया है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, और मैं स्वयं जनप्रतिनिधि होने के कारण नाते आपका अपने परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रहेगी। केंद्र मंत्री से लेके कांग्रेस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है ऐसी जो कांग्रेस से भागते दिख रहे हैं? आज मोदी जी का विश्व जगत में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार की नीतियां, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम जो लोग काम कर रहे हैं, और कांग्रेस जहां परिवारवाद के, और वो अपने 10 जनपद से ही नहीं निकल पा रहे हैं, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता विहीन उनका परिवार है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व परिवार से बाहर देना नहीं चाहती, और उनके परिवार में नेतृत्व विहीन ऐसे
लोग पैदा हो रहे हैं जिनके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उनके जो नेता हैं वो स्वयं अल्प बुद्धि के हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं वो आए। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक किसी भी विषय पर वो हमसे बहस करें, पर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो एक परिवार में सिमट गई है। और कांग्रेस मुक्त भारत जो हमारा संकल्प है बहुत शीघ्र हम पूरा करेंगे। ठीक है।